जंग मुसल्लत हुई तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खिते में अमन चाहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल से आगाही, कौमी बयानिया और आइंदा की हिकमत अमली पर सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक। इन कैमरा ब्रीफिंग में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़र गौर। PTI का हुकूमत की ब्रीफिंग का बॉयकॉट। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदीवी का कहना है कि कशीदा सूरत हाल में फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान और भारत फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। दूसरी जानिब OIC का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील कर दी। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर बढ़ते मुजालिम पर इजहार तशवीश किया गया। OIC के एलामिये में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को इंतकामी हमलों और तशद्दुद का सामना है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरान ने चंद दिन पहले पाक भारत कशीदगी पर सालिची की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ईरान खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अब्बास इराक़ची हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। मस्कत में ओमानी हममनसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बुसैदी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में पायदार अमन का ख्वाहां है। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल में ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। पाक ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। इस्लामाबाद और मस्कत को सिस्टर सिटीज़ करार देने पर उसूली इत्तिफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालें। रूस का एक बार फिर मशवरा। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हममनसब जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मॉस्को अमन का हामी है और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। ऊंची पगड़ी, मूंछों को ताव, चेहरे पर दुश्मन के लिए बेरहम तासुरात। वाघा बॉर्डर लाहौर परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी शहरियों का जोशो खरोश दीदरी। पंजाब रेंजर्स के शेर जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। पंजाब रेंजर्स के शेरदिल जवानों की परेड में ख्वातीन एहलकारों की भी शिरकत। रेंजर्स के बुलंद कदमत और कड़ियल जवानों की परेड ने दुश्मन पर खौफ तारी कर दिया। शहरियों ने नारे लगाए, तालियां बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर में घर और खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले किए। इसराइल ने गजा पर हमलों की शिद्दत मजीद बढ़ाने की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हज़ारों रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का इसराइल के बेन गुवेरोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। 8 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे की सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हौसियों के जोरदार हमले के बाद इसराइल में फ़ज़ाई ट्रैफिक रुक गई। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया कि उनका दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। भारत की जारहियत पर मबनी बयानिए को तमाम बड़े ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रूस ने नई दिल्ली को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी मामलात बातचीत से हल करने का कह चुके हैं। स्विट्जरलैंड ने पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की। दिफाई माहिरीन का कहना है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और रूस ने भारतीय बयानिया तस्लीम नहीं किया। ये मामलात भारत की सिफारती तन्हाई को जाहिर करते हैं। LOC पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने मुतादिद पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में इश्तियाल अंगेजी की। पाक फौज ने तमाम सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। चीन और तुर्किया के बाद मलेशिया का भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ राब्ता। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद। वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। मुल्क इक्तिसादी राह पर गामजन है, किसी तनाज़िया में नहीं उलझना चाहते। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मलेशियन हम मनसब दातो सेरी मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक राब्ता। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त से आगाह किया। इसाक डार ने कहा भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। भारत के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। मॉस्को में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली की रूसी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा दरियाए सिंध का रुख मोड़ने की कोशिश जंगी कार्रवाई होगी। नई दिल्ली की तरफ से मुमकिन जारियत के सबूत मौजूद हैं। हमें लगता है ये हमला होने वाला है या फिर होने के करीब है। हमला हुआ तो पाकिस्तान ताकत का मुकम्मल स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेगा। दो जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। अल जजीरा ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय ड्रामे का पोल खोल दिया। अल जजीरा टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी आमराना है। गोदी मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ को बुरी तरह से पामाल किया। 1500 से ज़्यादा बेगुनाह अफराद बिला सबूत हिरासत में ले लिए गए। मकबूजा वादी में कश्मीरियों के हज़ारों मकानों को गिरा दिया गया। मकबूजा कश्मीर में बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है। बीजेपी का आबादियाती एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए ख़तरा बन चुका। इंटेलिजेंस नाकामियों पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। यमन के हौसियों का इसराइल के बैनुल-अक़वामी कोरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे की सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुँचा। हौसियों के ज़ोरदार हमले के बाद इसराइल में फ़ज़ाई ट्रैफिक रुक गई। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया कि उनका दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। नो प्रॉक्सी वॉर, बांग्लादेश ने अमेरिका को साफ जवाब दे दिया। बांग्लादेश अमेरिका की जानिब से म्यांमार के साथ किसी प्रॉक्सी जंग में हिस्सा नहीं लेगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के कौमी सलामती के मुशीर खलीलुर रहमान का दबंग ऐलान। कहा कि अमेरिका के साथ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर कोई बातचीत नहीं की। बांग्लादेश म्यांमार की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। बांग्लादेश म्यांमार में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने भारत को होने वाली ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी लगा दी। भारतीय अशिया की ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामद, बरामद और तरसील पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत के मुताबिक दूसरे ममालिक की जानिब से बहरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से पाकिस्तान के जरिए भारतीय अशिया की तरसील ममनू करार दे दी गई। पाबंदी का इतलाक उन दरामदात और बरामदात पर नहीं होगा जिनकी LC जारी हो चुकी है।